सदियों से एक महान नगरी की कहानी हमारे इतिहास और लोक कथाओं में गूंजती रही है। एक ऐसा साम्राज्य जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने बसाया था। इसे द्वारका कहा गया, जिसका अर्थ है स्वर्ग का द्वार। कहते हैं इसकी दीवारें सोने की थी और इसके महल हीरे से जड़े थे। ये कोई सामान्य शहर नहीं, बल्कि धरती पर देवताओं का वास था। लेकिन एक दिन यह स्वर्णिम नगरी अचानक समुद्र की गहराइयों में समा गई। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण के इस दुनिया से जाने के बाद द्वारका का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या एक हकीकत जो इतिहास के पन्नों से मिट गई? कई सालों तक द्वारका को सिर्फ एक धार्मिक कथा माना जाता था, लेकिन 1980 के दशक में प्रसिद्ध मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि अगर महाभारत की कहानी सच है तो द्वारका के अवशेषों को समुद्र में होना चाहिए। अपनी टीम के साथ उन्होंने गुजरात के तट पर आधुनिक द्वारका शहर के पास समुद्र के नीचे एक खुदाई शुरू की, और जो उन्हें मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लगभग 30 मीटर की गहराई पर उन्हें एक प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिले। वहां उन्हें व्यवस्थित शहर की संरचना मिली, एक सुनियोजित लेआउट, एक विशाल किलेबंदी के द्वार के अवशेष और सैकड़ों खंभों के आधार। यह सब बताते हैं कि यहाँ कभी एक भव्य शहर मौजूद था। डॉक्टर राव की टीम को मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, मनके और यहाँ तक कि एक शिलालेख भी मिला। जब इन आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 3500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। ये वही समय है जो महाभारत काल से मेल खाता है। ये सबूत सीधे तौर पर पौराणिक कहानियों से जुड़ते हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णित द्वारका के भौगोलिक वर्णन, संरचना और उसके अंत की कहानी, ये सभी पुरातात्विक खोजों से मेल खाते हैं। इससे कई इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका का डूबना केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना थी। हालांकि ये बहस यही खत्म नहीं होती। कुछ स्कॉलर्स इन खोजों को उतना निर्णायक नहीं मानते। उनका तर्क है कि ये अवशेष किसी और सभ्यता के भी हो सकते हैं और उन्हें सीधा महाभारत काल की द्वारका से जोड़ना जल्दबाजी होगी। उनके अनुसार अभी भी कई प्रश्नों के उत्तर मिलना बाकी है। आज भी मरीन आर्कियोलॉजिस्ट द्वारका के रहस्यों को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। हर नई खोज इतिहास की इस पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ती है। यह शहर सिर्फ एक धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक साक्ष्य है जो हमारे अतीत और हमारी कहानियों के बीच की रेखा को धुंधला करता है। तो क्या द्वारका की कहानी एक मिथक है या एक भुला दिया गया अध्याय? क्या समुद्र एक दिन अपने सभी रहस्य प्रकट करेगा? आपके अनुसार क्या द्वारका सच में एक ऐतिहासिक शहर था? हमें कमेंट्स में बताएं।